जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों, इस मैपिंग सीरीज में आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं गंगा रिवर सिस्टम। अभी तक हमने इंडस रिवर सिस्टम तैयार कर लिया है और आज मैं आपको यहां पर गंगा रिवर सिस्टम तैयार कराऊंगा। सेम वही बात है, वही तरीका है। गंगा रिवर सिस्टम को तैयार कराने के कई सारे अप्रोचेज हो सकते हैं, बट मेरी अप्रोच हमेशा सटीक रहती है। वो पॉइंट मैं आपको चीज़ों का समझाऊं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब जब मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक साथ इकट्ठा किया और उन्हें सेट करके देखा, तो यार मैंने एक चीज़ नोटिस की कि गंगा रिवर सिस्टम पर सिर्फ ये कुछ टाइप्स हैं जिस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं इन पर बात करूंगा और थोड़ी सी जो आसपास की चीज़ें हैं जिस पर फ्यूचर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, उन पर बात करूंगा। ठीक है, अब यहां पर बहुत ध्यान से समझना बहुत ध्यान से देखो। अब आधे घंटे के लिए भूल जाओ सब कुछ। यार इस जो मैपिंग सीरीज है, फोकस थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चंस मैपिंग पर सीधे सीधे फंसने वाले हैं यहाँ से। अब मैं बात करूं गंगा रिवर सिस्टम की, तो दोस्त सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको ये समझना कि जो पंच प्रयाग हैं, उन पंच प्रयाग पर एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। साल 2 साल 3 साल के दौरान पे आपको कहीं ना कहीं अगर गंगा रिवर सिस्टम पर क्वेश्चन आता है तो पंचप्रयाग एक अच्छा टॉपिक बन जाता है। आप देखोगे यहाँ करीबन 5 क्वेश्चन है जो पंचप्रयाग पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो पंचप्रयाग हम तैयार करेंगे। दूसरी चीज, ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। अब जो सेकंड कॉन्सेप्ट आता है वो है रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी, वो मुझे तैयार करनी है। ठीक है, ये मैं आपको तैयार कराऊंगा। तीसरी चीज आती है चंबल। अब देखो, जब हम गंगा की ट्रिब्यूटरी तैयार कर रहे हैं तो गंगा के साथ एक उसकी ट्रिब्यूटरी आती है यमुना, जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। अब यमुना पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते, पर यमुना की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो अपने आप में कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स रखती हैं कि उन पर क्वेश्चंस निकल रहे हैं। अब सोचो, यहां पर यमुना से ज्यादा चंबल इंपॉर्टेंट है। जो गंगा की ट्रिब्यूटरी यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको कैसे पता चला? जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया तो मैंने यहां पर देखा कि यार ये लोग चंबल पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बता दूं यार, सबकी मैपिंग ना यहां इन 3 कॉन्सेप्ट पर खत्म हो जाती है। आपको पंचप्रयाग करा दिए, आपको रिवर गंगा पढ़ा दी, आपको उसकी ट्रिब्यूटरी करा दी, बस हो गया काम। पर जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो जो मैंने एक चीज नोटिस करी, यार गंगा का बेसिन देखो 2 ही क्वेश्चन आए हैं, बट मैं आपको ये पूरी पॉसिबिलिटी से कह सकता हूं कि बेसिन पर ना क्वेश्चनों की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ रही है। इंडस का जो बेसिन था उस पर एकदम रिसेंट क्वेश्चन आया। अब आप देखोगे ये जो बेसिन है, यहां पर देखो सीडीएस 2024 का 2 यहां पर क्वेश्चन पूछा है। और यार ये बेसिन के क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि आपको अच्छा खासा ट्रिक किया जा सकता है। तो मैं बेसिन पर एक्स्ट्रा फोकस करूंगा यहां अपनी वीडियोस में। उसके बाद रिवर गंगा पर कुछ जो सिटी लोकेटेड है उस पर क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, और मिसलिनियस। ये मेरा एक तरीका रहने वाला है। ठीक है, यहां मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि यार हम लोग जाने कैसे वाले हैं, इसको समझना जरूरी था। तभी आपको ये पता चलता कि यार मुझे अगर पढ़ना है इस गंगा रिवर सिस्टम में तो क्या पढ़ना है। आप यकीन नहीं करोगे, गंगा रिवर बेसिन में मतलब यार 100 200 300 छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज, छोटी छोटी कुछ ना कुछ पॉइंट्स हैं। मतलब मैं आपको सारी की सारी चीजें अगर रटने को बोल दूंगा ना, तो वो मेरे लिए भी बेवकूफ़ी वाली बात होगी और आपके लिए भी वो बेवकूफ़ी वाला काम होगा। तो हम वही करेंगे जो मेरे एग्जाम में रिक्वायर्ड है। तो वो चीज़ मैंने समझा दी। अब शुरू करते हैं हमारे पंचप्रयाग से। अब देखो, मैं पूरा कंटेंट लेकर आया हूं और काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ रिपोर्ट्स हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पंचप्रयाग से शुरुआत करते हैं। अब ये एडू बाबा का मैप है जो मुझे बहुत सुंदर लगा। मुझे लगा कि इससे मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा। तो देखो, यहाँ पर इंडिया के मैप में इन्होंने यहाँ उत्तराखंड में जो पंचप्रयाग सिस्टम है उसको अलग से विजुअलाइज कराया है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से समझना, ये आपके नोट्स में होना चाहिए। आपके नोट्स में या तो ये सिर्फ लिखा हुआ हो कि कौन कौन से प्रयाग हैं और कौन से रिवर से बन रहे हैं, नहीं तो ये डायग्राम बना होना चाहिए, ये आप बना लेना। ठीक है, चलो अब आ जाओ, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो जानो यार, ये एक रिवर है हमारी अलकनंदा। ये जो एक अलकनंदा रिवर है, मुझे सबसे पहले इसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, ये रही मेरी अलकनंदा रिवर, क्योंकि इस अलकनंदा रिवर के साथ ही अलग अलग रिवर कॉन्फ्लुएंस करेंगी, मिलेंगी और अलग अलग प्रयाग बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कुछ ऐसा रखते हैं जो ठीक है, अलकनंदा ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखो, जो मुझे चीज़ें याद क्या करनी है। अलकनंदा के साथ सबसे पहले
मिलने वाली जो रिवर है वो है धौली गंगा। आपको याद रखना है, अलकनंदा के साथ जब धौली गंगा मिलती है तो वो एक लोकेशन पर मिलती है जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। ये मेरा पहला प्रयाग है, मुझे 5 प्रयाग याद करने हैं। मेरा पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। क्वेश्चन पूछता है कि अलकनंदा धौली गंगा के साथ मिलती है, वो कौन से प्रयाग पर मिलती है, ये पहला क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है विष्णु प्रयाग। दूसरा, अलकनंदा नंदाकिनी से जब मिलती है तो वो कौन से प्रयाग पर मिलती है, तो यहां पर नाम बिल्कुल उसी रिवर के नाम पर लोकेटेड है, नंद प्रयाग। सेकंड प्रयाग कौन सा है, नंद प्रयाग। तीसरी रिवर है मेरी पिंडार रिवर। पिंडार रिवर जब अलकनंदा से मिलती है तो ये एक प्रयाग यहां पर बनता है जिसे हम कहते हैं कर्ण प्रयाग। ठीक है, कर्ण प्रयाग। प्रयाग यहां पे मैं बार बार प्रयाग का इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रयाग कुछ नहीं है, जब 2 रिवर आपस में मिल रही होती है तो उसको हम प्रयाग बोल देते हैं, उनका कॉन्फ्लुएंस को हम प्रयाग बोलते हैं। तो ऐसे ही विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, यहां मेरा केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी जो अलकनंदा में जुड़ती है, अलकनंदा से मिलती है, कौन से प्रयाग पे, रुद्र प्रयाग पे। चौथे नंबर पे मेरा आया रुद्र प्रयाग। और लास्ट में फाइनली गंगोत्री से निकलती हुई मेरी भागीरथी, गंगोत्री से निकलती हुई मेरी भागीरथी जब अलकनंदा से यहां इस लोकेशन पर मिलती है, इस वाली लोकेशन पर, तब कहते हैं ये इस प्रयाग को देव प्रयाग। और ये जो भागीरथी अलकनंदा से देव प्रयाग पर मिल रही है, वहीं से जब वो एक फाइनल रिवर निकलती है उसे हम फाइनली कहते हैं गंगा। देखो गंगा तो वैसे और भी ऊपर से आ रही है, बट जो फाइनली नाम निकल कर आता है ना कि हम इसे गंगा क्यों कब कह पा रहे हैं, तो जब अलकनंदा और भागीरथी आपस में मर्ज होती है, कॉन्फ्लुएंस होता है, कहां पर, देव प्रयाग पर, तो इसे हम कहते हैं गंगा। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और ये पॉसिबिलिटीज बताऊंगा कि यूपीएससी फ्यूचर में कैसे यहां पर आपके साथ खेलेगी। अब देखो, सबसे पहले तो आपने ये चीज समझ ली, अब क्वेश्चन देखो। ठीक है, अब यहां पर मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूं, आप क्वेश्चन देखना। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले यहां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू द रिवर अलकनंदा और भागीरथी मर्ज टू द फॉर्म ऑफ गंगा। अब देखो, मैं ज्यादा टाइम बचाता हूं हम सबका, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछे हैं और चारों के चारों क्वेश्चन आपके अलकनंदा और भागीरथी कहां मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मर्ज हो रही है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिल रही है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिल रही है। यानी कि इनका ज़्यादातर जो फोकस है ना वो अलकनंदा और भागीरथी पर है। तो इसके लिए सिंपल सा कोड याद रखना, हालांकि आपको पता होगा, आपने रट रखी होंगी चीज़ें। मैं कहता हूँ ABCD, ठीक है। अलकनंदा भागीरथी कॉन्फ्लुएंस मिलती हैं C कहां पर, D से देव प्रयाग पर। ABCD, अलकनंदा भागीरथी कहां मिल रही है, देव प्रयाग पर। तो यहां पर आंसर क्या होगा, हर जगह देव प्रयाग, देव प्रयाग, देव प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है, ये मेरी बात समझ में आ गई। चलो, अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना, ये पूछा है CISF में, ये पूछा है CISF में, ये पूछा है CISF में, ये पूछा है NDA में। CAPF में क्वेश्चन कैसा आया, CAPF में इन्होंने अलकनंदा और भागीरथी नहीं पूछा है कि अलकनंदा और पिंडार रिवर का जो मीटिंग पॉइंट है, जो कॉन्फ्लुएंस है, वो मुझे बताओ। तो इनका आंसर पहले तो पिंडार रिवर के साथ मैं आपको यहां दिखा दूं। देखो ये मेरा मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, ये रहा पिंडार। ठीक है, और पिंडार के साथ कहां मिल रही है, पिंडार के साथ अलकनंदा कहां मिल रही है, कर्ण प्रयाग पे। तो मेरा आंसर हो गया कर्ण प्रयाग। अब यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा समझो कि यूपीएससी आसान से क्वेश्चन पूछती है ऐसे आसान से पेपर में, बट जब बात आती है CAPF की, जब बात आती है CDS की, यूपीएससी अपना दिमाग चलाना शुरू कर देती है। तो इन क्वेश्चनों से ये मत सोचना कि चलो आसान सा अलकनंदा और देवप्रयाग पर भागीरथी का मीटिंग मुझे याद हो गया, मेरा काम बन गया। नहीं भाई, खोपड़ी चलाओ थोड़ी सी। आपके पेपर में यूपीएससी इतने आसान क्वेश्चन नहीं बनाएगा। मैं एक पूरी पॉसिबिलिटी बताता हूं। एक तो ये ध्यान रखना, ये AB वाला, ABCD वाला तो हो गया, वो तो बहुत आसान है। ये सारे देवप्रयाग आपको याद रखने हैं, ठीक है, पांचों के पांचों। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि बनना ही चाहिए, जहां पर यूपीएससी की तारीफ होगी, वो ये है कि वो कल आपसे इनकी क्रोनोलॉजी पूछ ले। यूपीएससी का फेवरेट होता ही है कि क्रोनोलॉजी बताओ कि सबसे पहले कौन सा प्रयाग, फिर दूसरे पे कौन सा, फिर तीसरे पे कौन सा, फिर चौथे पे, फिर पांचवे पे। तो ये पांचों के पांचों आपके जो पंच प्रयाग हैं, आपको इनका एक ऑर्डर पता होना चाहिए। ये पूछता ही पूछता है इस टाइप के यूपीएससी क्वेश्चन, ठीक है।
ये बस इतना सा आप याद रखो। बाकी इनकी जो लोकेशन है, कहाँ से लोकेटेड है, कौन सी डायरेक्शन में है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार, ठीक है। यूपीएससी इतना ज़्यादा भी नहीं घुसता है चीज़ों में कि एक एक चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रहा है, तो वो आप इग्नोर करना। बट जो इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर अब भागीरथी है तो गंगोत्री से निकल रहा है, मंदाकिनी है तो केदारनाथ से निकल रहा है, ठीक है। यहाँ बद्रीनाथ अलकनंदा के उस पर लोकेशन पर है, तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये हो गया हमारा पंचप्रयाग हो गया, 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। पंचप्रयाग पे 5 क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब आ जाओ रिवर के, एक पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ, मेरा फर्स्ट जो पंचप्रयाग था वो डन है। अब सेकंड पर आ जाते हैं, ये मेरा सेकंड स्टेज है इस गंगा सिस्टम का। ट्रिब्यूटरीज समझनी है। अब यहाँ पर देखो ट्रिब्यूटरीज का जो पूरा ये जो आप देख रहे हो ना, जंजाल है, कंफ्यूज कर देगा आपको। मैं आपको सिंपल से एक ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले तो ये समझो कि सारी की सारी जो ट्रिब्यूटरीज है ना, उनकी वो कहाँ से निकल रही है, कौन सी सिटी से पास हो रही है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाना यार। अगर मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ ना, क्वेश्चन सिंपल पूछ रहा है, तो यार मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। लोगों ने गंगा रिवर सिस्टम को बहुत ज़्यादा डिटेल में कराया हुआ है। अब यही दिक्कत आती है यार, आपको ये समझना होगा कि आपके एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट कितनी है। पढ़ने के लिए तो इस गंगा रिवर सिस्टम को भाई आप पूरा एक दिन लगा दोगे ना, तब भी कम पड़ेगा। पर मेरी कोशिश है कि मैं लिमिटेड टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट दे पाऊँ, क्योंकि ये गंगा सिस्टम ही तो है नहीं आपको जो पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें याद भी करनी है, रटनी भी है। तो भाई मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, आपके क्वेश्चन होने चाहिए। मेन कंसर्न बस ये है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखो, देखो सबसे पहले तो इसे मार्क कर लो, सबसे पहले मार्क कर लो गंगा को, ठीक है। मैं यहाँ पर गंगा को मार्क कर देता हूँ, ये रहा, ताकि मेरे लिए आसान रहे कि मेन रिवर हमारी मेन स्ट्रीम जो है वो ये है। अब देखो ये रही मेरी गंगा, ठीक है, मैंने मार्क कर ली। अब देखो एक चीज़ आपको बताऊँ, यहाँ पर ये एक टर्न देख रहे हो आप, अचानक से मतलब ऐसे गंगा जा रही थी और एकदम से टर्न आ गया। इस पर भी कुछ ऐसी चीज़ है जिस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। चलो अब ये आपने देख लिया, ये पूरा जो गंगा है उसका पूरा का पूरा सिस्टम है, रिवर सिस्टम है। अब गंगा की जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है वो देख लेते हैं, वो कौन कौन सी है। सबसे पहली ट्रिब्यूटरी आपको जो ध्यान रखनी है मेरे भाई, वो है आपकी ये रही, ये जो जा रही है ना, ये क्या नाम है इसका, रामगंगा। पहली ट्रिब्यूटरी रामगंगा, दूसरी ट्रिब्यूटरी गोमती, तीसरी ट्रिब्यूटरी घाघरा, चौथी ट्रिब्यूटरी गंडक और पांचवी है कोसी। आपको ये 5 ट्रिब्यूटरीज अपने मैप में अलग से अच्छे से साफ सुथरे ढंग से बना लेनी है, ठीक है। ये 5 हो गई। उसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, यमुना, सोन और दामोदर, ठीक है। ये 5 ट्रिब्यूटरीज है। अब आपको यहाँ पर कुछ और ट्रिब्यूटरीज भी देखने को मिल रही होंगी। ये जब मैं आपको यमुना सिस्टम कराऊंगा ना, तब मैं आपको तैयार कराऊंगा। अभी आपने ये ट्रिब्यूटरीज देख ली, ठीक है। मैंने एक अलग मैप में इसको इस तरीके से बना लिया जितना मेरे लिए काम का है, ताकि मेरे लिए काम आसान हो जाए। रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, ठीक है। ये महानंदा मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि PYQ में दिया हुआ था, ठीक है। तो इसको अभी एक साइड में रखो, मतलब अपने मैप में बना लेना पर साइड में रखो। अब इसका ना एक कोड ध्यान में रखना, इसको याद रखने का। क्यों कोड याद रखना, क्योंकि भाई क्वेश्चन आपसे ना क्रोनोलॉजी के बनाने के लिए पूछता है। आपको ये नहीं पूछेगा कि रामगंगा ट्रिब्यूटरी है या नहीं है, गंडक ट्रिब्यूटरी है या नहीं है। मैं आपको ज़रूरत भी दिखाऊंगा अभी क्यों मैं आपको इसका कोड बनाने के लिए बोल रहा हूँ। और कोड जो होने वाला है वो होगा राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसे। अब देखो यार, कोड मतलब कोड के डिटेल में मत जाना कि सर कैसा कोड बता रहे हो, क्या कोड बता रहे हो। अच्छा कोड है, मैंने भी सुना था, मुझे भी काफ़ी एक बार सुनने के बाद ही ये चीज़ याद हो गई थी। तो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसे, ठीक है। और भी कोड हो सकते हैं, कमेंट में मेंशन करिएगा जो भी आपका बेहतरीन कोड है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा कोड है वो ये है कि राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसे। इससे इसे आसानी से आपकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो याद की जा सकती है। और इधर आपका आ जाता है यशोदा, सिंपल सा कोड है यशोदा, यमुना, सोन और दामोदर, ठीक है। इससे आपकी लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बहुत ईजीली याद हो जाती हैं। अब मैंने आपको ये ट्रिब्यूटरीज क्यों याद कराई, चलो आओ मैं आपको दिखाता हूँ आखिर इसकी ऐसी ज़रूरत क्या है कि मुझे ट्रिब्यूटरीज को ऐसे याद भी करना पड़े। अब देखो यहाँ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखो क्वेश्चन
अब यहाँ आप देखोगे, नोटिस करोगे यार, सीएससी के 2024 के पेपर में, मतलब सीएससी के 24 के पेपर में क्वेश्चन आता है कि हिमालयन रिवर की जो गंगा की जो डाउनस्ट्रीम रिवर्स हैं जो ज्वाइन कर रही हैं उनको वेस्ट टू ईस्ट लगाइए। आ गया ना यूपीएससी का स्टाइल, जैसे ही सीएससी का पेपर आया एकदम दिमाग खोल देता है कि लोकेशन लगाइए वेस्ट टू ईस्ट। ऐसे ही वो पंचप्रयाग वाला आपको ध्यान रखना है। अब देखो वेस्ट टू ईस्ट लगाने के लिए बोल रहा है, तो मैंने आपको कोड क्या बताया, राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसे। अब यहां पर लगाओ घाघरा गोमती, अब ये तो उल्टा ही कर दिया इन्होंने, तो पहला तो हटा दो भाई, गोमती का घाघरा गंदा कैसे। लो भाई हो गया, मेरे कोड को मैंने दिमाग में कोड रखा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग में बस मैं उसको पढ़ता हुआ जा रहा हूँ। तो मेरा आंसर बी निकल आया है। फिर भी मैं सी और डी पर देखता हूँ, घाघरा गोमती। अब ये गलत हो गया, गोमती बाद में आ गई, घाघरा पहले आ गया, तो ये भी हटा दो। गोमती का घाघरा गंडा, अब गंदा इधर आएगा और कैसे इधर आएगा, तो ये भी हो गया गलत। तो मेरा जो राइट आंसर निकल के आया वो है मेरा ये वाला, गोमती घाघरा गंदा कैसे। ठीक है, याद होने से मतलब है भाई, ट्रिक के पीछे मत जाना कि सर क्या ट्रिक सुना रहे हो। आपको याद हो गया, मेरे लिए बस उतना काफ़ी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। ध्यान से समझना, मैं सिर्फ आपको मैपिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को करने की अप्रोच भी बता रहा हूँ। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अब हम लोग गलती क्या करते हैं आपको मैं बताता हूँ। आपने देखा गंडक कोसी घाघरा गोमती सीक्वेंस में लगाने के लिए बोल रहा है, चलो मैं लगा देता हूँ कि राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसे। तो मेरा आंसर होगा पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 4 3 1 2। अब यहाँ पर देखो यूपीएससी ने वो चाल चली नहीं, क्योंकि वो ऑप्शन आपको दिखा नहीं यहाँ पर 4 3 1 2, क्योंकि जैसे ही अगर इधर 4 3 1 2 होता ना आप टिक मार देते, पर वहाँ यहाँ ऑप्शन में वो ऑप्शन है क्यों नहीं। क्वेश्चन गलत नहीं है, हाँ ध्यान से पढ़ो, इसने क्या कहा है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अबव रिवर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यार ये चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी पेपर में चीज़ों को आप पढ़ रहे हो ना, तो जो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मतलब जहाँ आपके साथ ट्रिक किया जा सकता है उसको तुरंत सर्कल करो। नॉट आया तो नॉट को सर्कल करो, वो दिमाग में रहना चाहिए कि इसने नॉट पूछा है, मुझे पता होना चाहिए कि इसने ईस्ट टू वेस्ट पूछा है। क्योंकि हम कैसे पढ़ते हैं, हमने कोड कैसे याद रखा, वेस्ट टू ईस्ट, पर पूछ कैसे रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले कोसी आएगा, यहाँ सबसे पहले 2 आएगा, तो इधर इसको हटाओ इसको हटाओ, तो 2 वाला या तो ये होगा या होगा। अब कोसी के बाद मतलब कोसी से पहले कौन सा होता है, तो मैंने बनाया था कोड कि राम जाने गोमती का घाघरा गंदा, गंडक आएगा पहले, तो गंडक किधर है, 2 के बाद 1 आएगा, तो लो मेरा आंसर हो गया बी, 2 1 3 4 आंसर होगा। समझ में आ रहा है कि यार मैं क्यों ट्रिक बनवा रहा हूं, मैं क्यों सीक्वेंस में याद करा रहा हूं, मैं क्यों ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट पर फोकस करा रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही पूछती है क्वेश्चन। ठीक है, और अगर सिंपल क्वेश्चन की बात करो तो जैसे कि ये पूछ लिया इन्होंने कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा। अब भैया ट्रिब्यूटरी सब आपको पता है कि यार सोन है, महानदी है, शारदा है। देखो ये महानंदा वही वाली है जो मैंने अपने मैप में बनाई थी। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तीस्ता नहीं है यार, तीस्ता नहीं है। ये जब मैं ब्रह्मपुत्र कराऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा, तीस्ता यहाँ नहीं होगी। उसके बाद सीडीएस में क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ज्वाइन गंगा डायरेक्टली। अब कुछ इनडायरेक्टली ज्वाइन कर रही हैं, कुछ डायरेक्टली ज्वाइन कर रही हैं। अब डायरेक्टली में आपको सीधा पता है कि यार सोन रिवर है जो डायरेक्टली गंगा को राइट से ज्वाइन करती है। बाकी चंबल, बेतवा, केन ये सारी आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी यार मैं आपको पहले बता ही देता हूँ ताकि आप इसको भी तैयार करो। अब देखो गंगा की जो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ना वो है यमुना। अब यमुना की भी कुछ अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन अभी इतना डिटेल में बनाया नहीं है, बट स्टेट पीसीएस में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है उसे सीक्वेंस में लगाओ। ठीक है, उसे क्रोनोलॉजी में लगाओ। तो इसका सिंपल सा कोड है CSBK, ये आपको याद रखना है। आज नहीं तो कल पक्का इस पर क्वेश्चन आएगा। C फॉर चंबल याद रखना, S फॉर सिंध, B फॉर बेतवा, K फॉर केन। अब आपका सवाल होगा कि सर ये क्या इतना जरूरी है इसकी ट्रिब्यूटरी यमुना की कि इसे सीक्वेंस में लगाना पड़े। भाई क्यों जरूरी है मैं बताता हूं, क्योंकि ये अक्सर न्यूज में रहती हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा केन बेतवा प्रोजेक्ट। चंबल के बारे में तो भाई मैंने अभी आपको दिखाया कि अलग से 3 क्वेश्चन सिर्फ चंबल पे हैं। यमुना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना चंबल है। ठीक है, तो ये चीज इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये 4 ट्रिब्यूटरी की सीक्वेंस आपको याद रखनी है। CSBK तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना की, ज्वाइन गंगा एट प्रयाग। गंगा और यमुना आपस में प्रयागराज पर मर्ज करती हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में चंबल, सिंध, बेतवा, केन, CSBK मैंने आपको बता दिया, नोट्स में भी दिया हुआ है। लेफ्ट बैंक में हिंडन है, रिंड है, सेनगार है, वरुणा है। लेफ्ट वाली बहुत रेयर, ना स्टेट में पूछते ना यहाँ पूछने वाले,
पूछेगा तो ये राइट वाली जिसे आपको तैयार करना है। और इसमें भी सबसे ज्यादा जरूरी है चंबल, जिसपे आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, एमपी से हो रहा है। गांधी सागर डैम लोकेटेड है यहाँ पर। उसके बाद चंबल रिवराइन, बेडलैंड टोपोग्राफी देखने को मिलती है चंबल रिवर सिस्टम पे, ठीक है, बेडलैंड टोपोग्राफी। इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है बानस, बाकी तो कई सारे ट्रिब्यूटरी हैं बट उसकी ट्रिब्यूटरी पे हम नहीं एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये चंबल से रिलेटेड चीजें हुई। अब मैं चंबल के क्वेश्चन भी आपको दिखा दूं, एक बार आ जाओ यार, ताकि आपको चंबल के जो क्वेश्चन है उससे आइडिया लगे कि क्वेश्चन बन कैसे सकता है। चंबल रिवर इज अ पार्ट ऑफ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, गंगा बेसिन है इसका जो पार्ट है। चंबल किसका पार्ट है, गंगा बेसिन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली ऑफ इंडिया इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेंस गली इरोजन। जब भी बात करें बैडलैंड टोपोग्राफी की, गली इरोजन की, आपको दिमाग में सिर्फ एक याद रखनी है, चंबल रिवर सिस्टम। ये आपका चंबल राइट आंसर है, चंबल। उसके बाद कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेट थ्रू द चंबल फ्लो। अब आपने पढ़ा था कि चंबल कहां से निकलती है, एमपी से निकलती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर वो फ्लो कर रही है तो एमपी आएगा। तो ये मेरा ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता राजस्थान, गुजरात भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब यहां पर या तो ये होगा या ये होगा। अब यहां पर अगर मध्य प्रदेश है तो या तो आंसर ये होगा या ये होगा, बट अभी हमें ये नहीं पता कि यार मध्य प्रदेश के बाद चंबल जाती कहां से। तो चलो मैप देख लेते हैं, एक बार मैप देख लेते हैं, ठीक है। मैप को देख लेते हैं, मैप में क्या दिखा रहा था। आइए अब मैं आपको ये वाला सिस्टम तैयार करा देता हूं, ठीक है। ये रहा, अब देखो ये रही मेरी चंबल। चंबल यहाँ एमपी से निकल रही है, एमपी से निकल रही है। अब जब ये यहाँ एमपी से निकल रही है तो आप नोटिस कर रहे हो कि एमपी के बाद ये राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में एंटर कर रही है। एंड देन राजस्थान के बाद ये यमुना को मर्ज कर जा रही है उत्तर प्रदेश में। तो आंसर सिंपल होगा, सबसे पहले आपका एमपी आ जाएगा, फिर राजस्थान आ जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ये मेरी सीक्वेंस होगी चंबल की। मैंने आपको चंबल के बारे में बता दिया। चलो अब एक क्वेश्चन मेरा रह गया था, ये वाला। ये क्या है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर हुगली। हुगली की ट्रिब्यूटरी पूछ रहा है। अब इसको मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये चीज समझो, मैंने आपको ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी सारी करा दी, मैंने आपको राइट बैंक पर यमुना ट्रिब्यूटरी के बारे में बता दिया, मैंने आपको सोन के बारे में बता दिया। सोन पर क्वेश्चन पूछा था कि डायरेक्टली ज्वाइन करती है या नहीं करती। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, इसको मैं अपने नोट से लेकर चलता हूं। आपको ध्यान रखना है कि फरक्का बैरेज से आपकी जो गंगा है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। गंगा जो आपकी यहाँ से जो इस तरीके से आ रही है वेस्ट बंगाल में, फरक्का बैरेज से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक वो चली जाती है हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर यानी कि बांग्लादेश में, हमारी जो अदर कंट्री है, और दूसरी हमारे वेस्ट बंगाल में ही नीचे वो फ्लो करती है। अब जो वेस्ट बंगाल में वो फ्लो कर रही है वो नाम है हुगली। हुगली नाम से गंगा हमारे वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है, और यहाँ बांग्लादेश में देखोगे तो आप वो पद्मा नाम से फ्लो करती है। ये सबसे पहली चीज दिमाग में रखो, ठीक है। क्यों दिमाग में रखो, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका यहीं से मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको देखो, मैं साथ में ना क्वेश्चन भी लेकर चल रहा हूं आपको, ताकि इस चीजों की क्लियरिटी रहे। अब देखो ये क्वेश्चन आया था CAPF 2022 में, कह रहा है कि गंगा वाटर इज बीइंग शेयर्ड, क्या है कि गंगा वाटर इज बीइंग शेयर्ड एट फरक्का विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। कौन सी कंट्री के साथ फरक्का पर हमारा जो वाटर है वो शेयर किया जाता है। तो सिंपल है यार, बांग्लादेश मेरा राइट आंसर है, मेरा बांग्लादेश राइट आंसर होगा। चलो ये चीज हो गई यहाँ पर। अब मुझे जो मेन चीज आपको दिखानी थी, जो मेरा मेन क्वेश्चन था, वो था ये वाला, कि विच वन अमंग द फॉलोइंग रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर हुगली। हुगली की ट्रिब्यूटरी पूछ रहा है। तो यार ये ना मैंने अलग से यहाँ बॉक्स में बना के दिया हुआ है कि हुगली ट्रिब्यूटरी है गंगा की और दामोदर ट्रिब्यूटरी है हुगली की। ये आपको रट लेना है, याद रख लेना है, नोट्स में इंक्लूड कर लेना है। और बराकर रिवर है दामोदर की, मतलब ये एक की एक, दूसरी ट्रिब्यूटरी, दूसरी की तीसरी ट्रिब्यूटरी, तीसरे की चौथी ट्रिब्यूटरी, ऐसे है सिस्टम पूरा। कि हुगली ट्रिब्यूटरी है गंगा की, दामोदर है हुगली की, और बराकर है दामोदर की। अब ये तीनों का मैंने अलग से टेबल इसलिए बनाया क्योंकि ये पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे CGS के 2025 में, कोई बहुत पुराना पेपर नहीं है, हाल ही का पेपर है, पिछले साल का क्वेश्चन पूछा है इसमें क्लियरली। अब यहाँ पर इसका आंसर तो आपने समझ लिया कि दामोदर है, पर थोड़ा सा ना ये पद्मा, जमुना, मेघना, इनके बारे में भी समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन में ना ये ऑप्शन कंफ्यूज कर सकते हैं। क्योंकि आपने अब ये इंडिया के सिस्टम तो है नहीं, पद्मा, जमुना, मेघना, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब गंगा रिवर आपकी बांग्लादेश में एंटर करती है तो कहलाती है पद्मा। ये देखो यहां पर मैंने मार्क किया है। तो जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो कहलाती है पद्मा। ऐसे ही हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, जैसे ही वो बांग्लादेश में एंटर करती है तो कहलाती है जमुना, ठीक है। और अब ये दोनों रिवर ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, और जब ये आपस में मिल जाएंगी, जब इधर से जमुना जो ब्रह्मपुत्र है
इधर से पद्मा जो गंगा हुआ करती थी आपस में मिलती हैं तो कहलाती हैं मेघना। ये तीनों रिवर यहाँ तीनों ऑप्शन में दिए हुए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। दामोदर आपका राइट आंसर है हुगली का रिवर के लिए। कंफ्यूजन तो कोई नहीं हो रहा ना भाई, मैं बहुत सिंपल करके सारे क्वेश्चनों को उठाकर मर्ज करके एक बेहतरीन लेक्चर आपके सामने यार प्रेजेंट कर रहा हूं। कंफ्यूजन कुछ भी हो रहा है कमेंट सेक्शन में डाल देना, या मुझसे पर्सनली इस नंबर पर इस आईडी पर आप कनेक्ट कर लेना, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। बस कंफ्यूज मत होना किसी भी तरीके से, ठीक है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना, सिंपल सी चीज़ें पूछी जाती हैं, बस उस सिंपल चीज़ को आपको पकड़ के चलना है, ठीक है। ये मैंने आपको करा दिया। चलो अब एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हमने तैयार कर लिया। मैंने तैयार कर लिया है भाई, पंचप्रयाग मैंने रेडी कर लिया, ट्रिब्यूटरी मैंने रेडी कर ली, चंबल सिस्टम मैंने आपको दिखा दिया। अब आ जाओ गंगा बेसिन के बारे में। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर कोई डिस्कस नहीं करता। डिस्कस छोड़ो, आपकी एनसीईआरटी में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। इसका सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक रिपोर्ट निकाली थी, क्योंकि थोड़ा सा ऑथेंटिक होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैं कहीं से पढ़ लूँ गंगा बेसिन के बारे में और वो गड़बड़ निकले। तो यार ये रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स की। इन्होंने प्रॉपर गंगा बेसिन का एक स्ट्रक्चर दिया है विद द सपोर्ट ऑफ इसरो की सैटेलाइट का इस्तेमाल करके, और सेंटर वाटर कमीशन का एक मतलब प्रोजेक्ट रहा होगा, तो इन्होंने पूरा गंगा बेसिन का एक पूरी रिपोर्ट तैयार करी है। उस रिपोर्ट को इन्होंने, जब मैंने यहाँ से चीज़ों को स्टडी किया और एक मैप निकाला, तो आपको ना ये मैप में ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये है आपका गंगा बेसिन, ठीक है। अच्छा, मैप के लिए परेशान मत होना, जो टेलीग्राम आईडी है ना अचीव सीएपीएफ की, उसको ज्वाइन कर लो, मैं आपको ये मैप्स वहीं प्रोवाइड करा दूंगा। अक्सर कई बार मैप्स मेरे से मिस भी हो जाते हैं, आप मुझे बस याद करा दो, मैं दोबारा से वहाँ रीअपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो यार ये वाली चीज़ है ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये सिर्फ इसी रिपोर्ट में दी हुई है कि भैया ये है गंगा का बेसिन, ये है गंगा का बेसिन। अब इसमें आप देखोगे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कौन कौन से हैं, ध्यान से देखना। हिमाचल है, उत्तराखंड है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब ये मैंने आपको क्यों दिखाया, या फिर मैंने इतनी रिसर्च क्यों की, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखोगे क्वेश्चन मेरे ये रहे ऊपर दोनों, ये रहा मेरा क्वेश्चन। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ पार्ट ऑफ गंगा बेसिन। CISF 2023 में पूछ रहा है कि गंगा बेसिन का पार्ट कौन सा है। तो भाई सिक्किम नहीं है, आसाम नहीं है, उड़ीसा नहीं है, मैंने अभी दिखाया नीचे आपको। आंसर है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पार्ट है गंगा बेसिन का, हो जाएगा, यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। चलो अब देखो कितने ही बढ़िया ढंग से इन्होंने सीरीज 2024 में क्वेश्चन पूछ लिया। अब एक स्टेट नहीं, सारे स्टेट दे दिए, मतलब 3 स्टेट, और ये तीनों स्टेट ऐसे हैं कि कंफ्यूज कर देंगे भाई अगर आपको नहीं पता होगा। तो याद रखना, गंगा बेसिन में छत्तीसगढ़ भी आता है, हिमाचल प्रदेश भी आता है, राजस्थान भी आता है, तीनों ही आंसर होगा, आपको तीनों करेक्ट करने हैं। ये रहा मैप, और ये रहा, अगर आपको लिस्ट भी चाहिए तो ये रही, देखो यार लिस्ट, यूपी, MP, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, ठीक है। कौन से नहीं है, नहीं पर ज़्यादा फोकस करा करो, नॉट पर अक्सर फोकस करो। यूपीएससी नॉट कोई घुसाती है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। उड़ीसा नहीं है, गुजरात नहीं है, ठीक है। इधर ऊपर देखेंगे तो पंजाब नहीं है। ये 3 हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, बाकी सारे आपके इस गंगा बेसिन में आ रहे हैं, ठीक है यार। समझ में आया ये वाला गंगा बेसिन का पार्ट, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अब ऐड कर लेनी है अपने पास, ठीक है। मैंने आपको दोनों चीज़ें करा दी, मेरा गंगा बेसिन भी क्लियर हो गया। अब आ जाओ यार प्लेसेस ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। अब देखो बैंक ऑफ रिवर पे कई सारे प्लेसेस के क्वेश्चन आए हुए हैं, उसकी तो मैं एक अलग क्लास लूंगा, बट गंगा पर जो अभी हाल में मुझे 2 क्वेश्चन दिखे हैं, और ये दोनों ही क्वेश्चन अगर आपकी एक लिमिटेड नॉलेज भी है ना, वो लिमिटेड नॉलेज भी है तो उससे भी हो जाएंगे। अब देखो जब छोटे मोटे एग्जाम्स की बात होती है ना, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि उस रिवर के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, उस रिवर के किनारे कौन सा बसा हुआ है। हमें उतना फैक्चुअल जाने की जरूरत नहीं है कि मैं एक एक छोटी छोटी गोमती, घग्गर, गंडक, इनसे लोकेटेड जो सिटीज़ हैं वो भी मैं याद रखूँ, नहीं भाई। जो मेरे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं वो रखूँगा, और थोड़े बहुत जो बहुत ज़रूरी हैं। तो जब मैंने एक मैप में आपको अब यहाँ पर दूंगा, ठीक है, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ये वाला, ये है टेलीग्राम चैनल, फेक भी कोई होंगे, आपको ध्यान रखना है कि ये सब्सक्राइबर बेस है, इस पर जाकर ज्वाइन कर लेना। मैं ये सारे जो मैप आपको दे रहा हूँ, अब ये वाला जो मैप है, इसमें देखो मैं आपको कुछ लोकेशन मार्क करा रहा हूँ। एक ऋषिकेश, हरिद्वार, ये तो फिर भी ईजी है, कोई नहीं पूछेगा। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी,
पटना, भागलपुर, कलकत्ता, ये आपको कुछ लोकेशन है जो ध्यान रखनी है। गंगा जहां पर ये सिटीज गंगा पर लोकेटेड है, ठीक है। इन पर ये क्वेश्चन पूछता है और पूछता रहेगा, ना बहुत ज्यादा अंदर घुसेगा वो, ना बहुत हल्के क्वेश्चन बनाएगा, पर ये जरूर पूछेगा। अब देखो यहां मैंने दिखाया भी है, ध्यान से देखो। व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस, सिटीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा टू समवन मूव फ्रॉम वेस्ट टू वेस्ट। यार ये वेस्ट टू ईस्ट का ना मतलब यूपीएससी आपको जब भी कुछ पढ़ रहे हो सीक्वेंस में पूछो, नॉर्थ टू साउथ बताओ, साउथ टू नॉर्थ बताओ, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो सेम अब इन्होंने ये पूरी कहानी इन्होंने कुछ इस तरीके से पूछ ली। तो बताओ प्रयागराज पहले आ रहा है कि कानपुर, यहाँ देख लो यार, ये देखो यहाँ कानपुर पहले है कि प्रयागराज, तो भाई ये तो गलत हो गया, प्रयागराज बाद में है, ठीक है। प्रयागराज तो बाद में है तो इसको काटो, प्रयागराज तो बाद में है इसको काटो, कानपुर पहले है बिल्कुल सही है, फिर प्रयागराज है बिल्कुल सही है, फिर भागलपुर है कि पटना है, यहाँ देखो पहले पटना है फिर भागलपुर है, तो आंसर मेरा ये हो गया डी, पहले पटना है फिर भागलपुर है। यही 4-5 लोकेशन है जो गंगा पर बार बार पूछते हैं। अब देखो ये रही सीडीएस 2010 में, कौन सी प्लेस नहीं लोकेटेड है गंगा रिवर पर, कौन सी नहीं है, तो भाई आपको यहां पर देखना होगा, भागलपुर है, कानपुर है, उत्तरकाशी भी है, फतेहपुर होगा जो नहीं होगा, ठीक है। ये लोकेशन समझ में आ गई। चलो अब देख लेते हैं हमारा क्या रह गया। अब देखो ये लोकेशन हमारी हो गई। अब मिसलिनियस में मैंने आपको एक क्वेश्चन तो यहाँ पर तैयार करा ही दिया है, ये वाला क्वेश्चन कि जो फरक्का बैरेज है वहाँ से हमारे कौन सी कंट्री में वाटर जो है शेयर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद CISF 2025 में ये नया सा क्वेश्चन है जो सारी चीज़ों से हटकर कुछ अलग ही पूछ लिया इन्होंने, कि गंगा प्लेन जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है और उसकी जो वेस्टर्न बाउंड्रीज है वो मुझे बता दो, वेस्टर्न बाउंड्रीज गंगा प्लेन की। अब देखो यार इसमें कंफ्यूजन आपको हो सकता है 2 चीज़ों पर। कुछ बच्चों का कहना होगा कि सर आंसर यमुना होगा, कुछ का कुछ कहना होगा कि सर चंबल होगा, बट मैं जहाँ तक इसका आंसर निकाल पा रहा हूँ आपकी NCERT पर फोकस करके, देखो यार इसका आंसर होना चाहिए घग्गर, ठीक है। अभी आपकी NCERT में दिया है, प्रूफ्स पर बात हम तब करेंगे जब आंसर की निकल आएगी 2025 की, ठीक है। तो इसका आंसर मेनली घग्गर होगा, ये आपकी NCERT में भी दिया हुआ है। अब यूपीएससी इसको किस तरीके से देखती है ये हम आंसर के बात करेंगे, इस पर डिस्कशन। तो अभी के लिए जो मेन चीज़ें हमारे गंगा रिवर सिस्टम में है वो मैंने आपको तैयार करा दी हैं। पंचप्रयाग बहुत ज़रूरी है, पांचों के पांचों प्रयाग आपको रटे होने चाहिए सीक्वेंस के हिसाब से, कौन सी रिवर कहाँ मर्ज कर रही है। ट्रिब्यूटरी रिवर गंगा की सारी पता होनी चाहिए, लेफ्ट भी राइट भी सीक्वेंस में लगाना आना चाहिए, जिसमें यमुना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस यमुना की जो उसकी खुद की ट्रिब्यूटरी है CSB के, चंबल सिंध बेतवा केन, उसकी सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। गंगा का बेसिन जिस पर कोई बात नहीं करता वो इस बार पूछा जा रहा है। फिर कुछ सिटीज जो मैंने आपको बता दी, ये 5 चीज़ें हैं, काम कर लो, गंगा रिवर सिस्टम तैयार है आपका। उम्मीद करता हूँ कि यार ये जो सेशन है वो यूजफुल लग रहा होगा और आपको मज़ा आ रहा होगा इस मैपिंग सीरीज़ में। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सजेशन है, कोई भी बेहतरीन ट्रिक है आपके पास, शेयर करो कमेंट सेक्शन में यार। मिलते हैं अगले मैपिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।